Techsil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आपका जीएसटी का रिफंड रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वह फिर से आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिक्रेडिट कब किया जाएगा। इसके लिए आपको रूल 93 को रेफर करना होगा, CGST रूल 2017, जो कि यह कहता है कि यदि रिफंड क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है फुल्ली या फिर पार्टली, तो उस केस में जो अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट किया गया था उसे दोबारा से क्रेडिट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। इसके लिए ऑर्डर पास किया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा फॉर्म GST PMT 03 फॉर्म में। लेकिन इसके लिए आपको अंडरटेकिंग भी देनी होगी राइटिंग में आपको प्रॉपर ऑफिसर को कि आप इसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं करेंगे। CBIC ने सर्कुलर नंबर 59/33/2018 GST इशू किया था 4 सितंबर 2018, जिसमें कि बताया गया था कि यदि रिफंड क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो दोबारा से क्रेडिट किस प्रकार होगा। यानी कि यदि रिफंड क्लेम को इसलिए रिजेक्ट किया गया है क्योंकि वो इनएलिजिबल है एज पर सेक्शन 17, तो उस केस में जो अमाउंट रिजेक्ट किया गया है रिफंड का उसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिक्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके लिए जीएसटी ऑफिसर को फॉर्म GSD RFD 01B के अंतर्गत ऑर्डर पास करना होगा और इसके साथ ही इस अमाउंट को रिकवर करने के लिए नोटिस भी इशू किया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा सेक्शन 73 के अंतर्गत या फिर सेक्शन 74 के अंतर्गत। और यदि डिमांड को कंफर्म कर दिया जाता है उस ऑर्डर में तो वह अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में ऐड कर दिया जाएगा व्यक्ति के GSD DRC 07 फॉर्मेट में, या फिर इस डिमांड नोटिस के सर्व होने से पहले भी टैक्स पेयर अपने आप वॉलंटरी बेसिस पर इस अमाउंट को पे कर सकता है इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ। उस केस में उसके ऊपर कोई डिमांड नोटिस सर्व नहीं किया जाएगा। इस केस में प्रॉपर ऑफिसर को इंटीमेशन GSD DRC 03 फॉर्म में जो है वो दिया जाएगा। CBIC ने यह भी कहा है कि यदि रिफंड को इसलिए रिजेक्ट किया गया है कि उसका कारण एलिजिबिलिटी नहीं है बल्कि कोई और कारण है, तो उस केस में रिफंड को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिक्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके लिए फॉर्म GSD RFD 01B जो है वो उसमें ऑर्डर पास किया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। इसके लिए अंडरटेकिंग भी ली जाएगी टैक्स पेयर से कि वह इस के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं करेगा। यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है कि यदि रिफंड क्लेम 100 रुपीज़ का है और जिसमें से कि 80 रुपीज़ सैंक्शन कर दिए जाते हैं, 15 रुपये जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि वह इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है और 5 रुपये इसलिए रिजेक्ट किए जाते हैं कि कोई और कारण है। तो उस केस में जो 15 रुपये है वो रिक्रेडिट कर दिया जाएगा और उसके साथ ही जो नोटिस है डिमांड नोटिस वो भी इशू किया जाएगा सेक्शन 73 या फिर सेक्शन 74 के अंतर्गत, ताकि इस इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिकवर किया जा सके। और जो 5 रुपया है उसे रिक्रेडिट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। इसके लिए GSD RFD 01B फॉर्म जो है उसमें ऑर्डर पास किया जाएगा और इसके साथ ही अंडरटेकिंग भी ली जाएगी टैक्स पेयर से कि वह इसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं करेगा। इस सर्कुलर का लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। GST पर नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं। इन बुक्स को रेफ़र करने के लिए लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप GST के कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं या फिर GST के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।